योजना कि जो हमारी ओर है वो इतना बड़ा परमेश्वर है और अग्नि में रथों से, घोड़ों से और दूतों से वो घेर के रखा था, तब देखकर वो निश्चिंत हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर की योजना को एलीशा देख रहा था, लेकिन गेहजी नहीं देख पाया। हालेलुया। लेकिन उस वचन से हम आशीषित हुए हैं। मैं भी बहुत सारी चीजों को देखना मेरा और भी बढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। तो लेकिन हम लोग जब देखते हैं इतिहास की पुस्तक में या कहीं भी, एलीशा का नाम बार बार आया है। हालेलुया। पर गेहजी का नाम वहां पर से फिर कभी नहीं आया आगे। हालेलुया। मतलब देखने की योजना, जो परमेश्वर की योजना उसको देख रहा है एलीशा, और एलीशा की यादें ताजा है। एलीशा की बातें की जाती हैं, एलीशा की सामर्थ की बातें की जाती है, एलीशा के चमत्कारों की बातें की जाती है, एलीशा के जीवन की बातें की जाती है। हालेलुया। लेकिन गेहजी की कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि गेहजी देखना तो उसके जीवन में आ गया, लेकिन देखने वाले बहुत ध्यान रखें। हालेलुया। योजना को आप देख रहे हैं वो, लेकिन यदि आप ये चीज नहीं कर रहे तो आपका देखना व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। तो आज का जो विषय है, अभिषेक परमेश्वर की योजना सुनने ला रहा है। हालेलुया। सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। देखते हो, लेकिन अगर सुन नहीं रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ और देखना हो जाएगा, है ना? क्योंकि सुनाने वाला यदि एक व्यक्ति को जीवन में रखता है ना, कैसा रखता है? अरे तुम उसको जानते हो? हाँ मैंने सुना है। वो ठीक नहीं है। आपने सुन लिया है ना, तो आपका देखना पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अरे हम तो ऐसा देखते थे, उसको अच्छा समझते थे, लेकिन आप ऐसा बता रहे हो। तो सुनने के कारण आपका किसी के लिए गड़बड़ी चीज पैदा हो सकता है। हालेलुया। और ऐसा अक्सर होता है, आप और मैं जानते हैं। इसलिए सुनना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की योजना में सुनना भी बहुत मायने रखता है, और वो परमेश्वर आज आपके कानों में वो लेकर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो लूका 12 अध्याय उसका जब आप 32 पद को पढ़ते हैं, क्यों सुनना जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर अपने चीजों को दिखाना चाहता है आपको और बढ़ाना चाहता है आपको। हाँ, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य आपके जीवन पे आ जाएगा अगर आप सुनने लग गए हैं तो। हालेलुया। एक अच्छा सुनना आपके अंदर आ गया तो, क्योंकि परमेश्वर को ये भाया है। प्रभु ने मुझसे बात किया कि मेरे को भाया है, हे छोटे झुंड, अब मैं अपने राज्य को तुम्हारे ऊपर प्रकट कर रहा हूं। यदि मेरी प्रजा मेरी सुनने लग गई। हालेलुया। बहुत बार प्रजा या भीड़ सुनती नहीं है। हालेलुया। अपने ही बकझक में लगी रहती है, अपने ही घबराहट में, अपने ही बातों में, अपने ही इच्छा में, अपने ही चीजों में। नहीं प्रियो, हम आपको मुझको सुनने वाला भी होना है। बोलिए एक दूसरे को, सुनने वाले बनो। हालेलुया। और सुनकर चलने वाले बनो। हालेलुया। पर सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 62 उसका 11। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने हाँ, एक बार कहा है, और 2 बार मैंने यह सुना। 2 बार मैंने ये सुना है। कौन बोल रहा? प्रभु का दास बोल रहा है। प्रभु के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति बोल रहा है। यदि आप भी ऐसे नहीं हैं, प्रभु एक बार बोले और आप 2 बार सुनो। हालेलुया। मतलब कान एकदम खड़े, 2 कान मिले हैं ना, 2 बार सुनना है। हालेलुया। लेकिन हम लोग एक ही बार सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा, प्रभु का यदि राज्य में आप बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के राज्य के लिए पहले उसके राज्य धर्म को सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। प्रभु का राज्य अगर आप प्राप्त कर लिए ना प्रियो, तो सब कुछ आपके पास होगा। हालेलुया। प्रभु भी आपका होगा। हालेलुया। तो प्रभु को ये भाया है, पिता को भाया है कि वो आपको अपना राज्य दे।
आप अपने राज्य में राज कर रहे हो, आप भारत राज्य में राज कर रहे हो। अलग बहुत सारे राज्य की बातें होती है, पर मेरा विषय राज्य की बातें नहीं है। परमेश्वर का राज्य आपके बीच में प्रकट होने जा रहा है। हालेलुया। पर सुनेंगे तो सच में वो राज्य प्रकट होगा। हालेलुया। आप संसार में भी रहेंगे, संसार के भी राज्य में रहेंगे, तब भी आप परमेश्वर के राज्य में बने रहेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का राज्य अद्भुत रीति से आपके जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा एक बार और मैंने सुना 2 बार। हालेलुया। भजन संहिता 118 उसका 25 को पढ़िए। क्यों दोबारा सुनना, 2 बार सुनना जरूरी है? हालेलुया। हाँ, हे एक पुकार है, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। देखो, विनती सुन और उद्धार कर। परमेश्वर यदि सुनता है तो निश्चय आपका पूरा पूरा उद्धार करने की ताकत रखता है, और वो उद्धार करता है। आज से 2024 साल पहले उसने कलवरी क्रूस पर अपनी जान दे दिया, अपने लहू को बहा दिया ताकि आपको उद्धार मिल सके। वो उद्धार करता है। हालेलुया। तो हे यहोवा मेरी विनती सुन और मेरा उद्धार कर। हालेलुया। हाँ, और हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। हालेलुया। देखिए, उद्धार और सफलता सुनने के द्वारा आप अपने जीवन में ला सकते हैं। प्रियो, सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। यदि किसी भी चीज से आप उद्धार और छुटकारा चाहते हैं, आपको प्रभु की सुनना पड़ेगा। हालेलुया। आप सफलता चाहते हैं तो सुनने वाले बने, बोलने वाले नहीं बने। बोलने वाला कभी सफल नहीं होगा। हालेलुया। सुनने वाला सफल होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो सुनने वाला बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जल्दी जल्दी चलूंगा। बहुत बार हम शैतान की सुनते हैं, और आप जानते हैं शैतान की किसने सुना था? हमारी आदि माता हवा ने सुना था, और श्राप को ले आया था, जो पिछली बार भी हम देख चुके हैं। पर एक आपका और मेरा यीशु मसीह जो उद्धार करता है, उसने शैतान की नहीं सुना। बोला, मैं तेरे नहीं सुनूंगा, मैं केवल अपने परमेश्वर, उसके वचन की, उसके बातों को। हालेलुया। मैं केवल जो जिसने मुझे भेजा है उसकी सुनूंगा। हालेलुया। और कई बार आप और मैं शैतान की सुन को ज्यादा दुनिया की सुन रहे हैं, मतलब शैतान की ही सुन रहे हैं। हालेलुया। तो सुनना आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हालेलुया। आप किसकी सुनते हो एक बहुत बड़ा विषय है। हालेलुया। तो शैतान की तो नहीं सुनते हो, और या तो श्रापित, मतलब श्राप को लाएगा। मनुष्यों की भी सुनते हो तो श्राप को ही लाओगे। हालेलुया। श्रापित है जो मनुष्य की सुनता है। हालेलुया। पर मैंने एक चीज उसमें और एक चीज लाया। मनुष्य की सुनता है, किसने नहीं सुना था? सदरक मिशक मनुष्य लोग लगाए, नहीं सुनेंगे। बोले भले जान चले जाए, चाहे हमको आग के भट्टे में डाल दो। दानियल 3 अध्याय में, दानियल 6 अध्याय में ऐसे ही मनुष्यों ने बोला कि नहीं, ये करना पड़ेगा। दानियल बोला, नहीं करूंगा। हालेलुया। मतलब देखो कितने अद्भुत बात है। यीशु मसीह नहीं सुन रहा है शैतान की, ये मनुष्यों की नहीं सुन रहे हैं। आपको, मुझको भी और मनुष्यों की नहीं सुनना। कई बार मनुष्य लोग आप पर दबाव बनाते हैं और आप और मैं सुनते हैं, और उनके सुनने के कारण से कई चीजें गड़बड़ हो जाती है। हालेलुया। लेकिन ये नहीं सुने, इनको विपत्ति आई, समस्याएं आई, आपको भी आ सकती हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। यदि आप नहीं सुन रहे हैं तो, और सुन रहे तो परमेश्वर फिर अपना नमस्ते है। हालेलुया। और देखो परमेश्वर ने उनको, है ना, आग के भट्टे में से भी बचाया, और सिंहों के मां से भी बचाया दानियल को। हालेलुया। एक चीज जो मैं अपनी भी नहीं सुनना है। हालेलुया। कई बार आप बहुत अपनी मन मानते हैं और अपनी सुनते हैं। हालेलुया। ये भी चीजें नहीं करनी, नहीं तो ये आपको बहुत घातक स्थिति में लेकर जाएगा। हालेलुया। सुनना है तो केवल पवित्र आत्मा की सुनना है, परमेश्वर की सुनना है, यीशु मसीह की सुनना है, उसके वचन की सुनना है। हालेलुया। तो अपने मन की नहीं सुनना है। कई बार बहुत जगह बाइबल पे आया है, पर मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, दूसरा इतिहास
उसका 26 अध्याय जब 16 से 21 पढ़ोगे, यहां पर हेडिंग क्या लिखा हुआ है? क्या? उज्जिया का राज्य, है ना। देखो हम अब क्या बोला, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर को भाया है कि वो अपना राज्य दे। परमेश्वर आपको सुनने के द्वारा राज्य देगा। पर यहां पर एक व्यक्ति, मैंने बोला ना, गेहजी नहीं सुना, उसका कभी इतिहास में नहीं आया, उसने कोई इतिहास नहीं रचा। हालेलुया। पर सुनने वाले हमेशा इतिहास रचते हैं प्रियो। एक बात समझना, जब परमेश्वर ने मूसा को सुनाया, जब परमेश्वर ने इब्राहिम को सुनाया, ये लोग सुने, एक इतिहास को रचे हैं। आप भी सुनने जा रहे हैं और एक इतिहास को रचने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अभिषेक में उसके योजना को आपको सुनना ला रहा है, और सच में स्पष्ट सुनेंगे। यदि कोई परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाता है, कुछ कोई ऐसी प्रार्थना कर रहा है, आज उसके लिए वचन है कि वो परमेश्वर उसको अद्भुत रीति से सुनना सिखा देगा आज। हालेलुया। ये सुनना क्या होता है, कैसे प्रभु के दास दासी लोग सुनते हैं प्रभु की आवाज को, लेकिन आज आपके कान खुलेंगे प्रिय। आज वो अभिषेक वही काम कर रहा है जो आपके अंदर वैसी बातों को लाएगा और आप सुनने लगेंगे। हालेलुया। पिछली बार देखने लगे, आज सुनने लगेंगे। हालेलुया। तो 26 दूसरा इतिहास है ना, और उसका 16 से 21 को पढ़िएगा। 16 के ऊपर जो लिखा है वही है ना। हाँ देखो, ये एक गड़बड़ हो गया है ना। 26 जब अपन पहला पढ़ रहे तो क्या लिखा हुआ है? उज्जिया का, हाँ है ना, उसका राज्य परमेश्वर ने जो दिया है। लेकिन गड़बड़ क्या हो रहा है, जब 16 पद के ऊपर जो पढ़ रहे क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? नहीं सुनने वालों के अंदर घमंड अपने आप आने लग जाता है। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। नहीं सुनने से मन फूल उठता है, मन और बहकाने लगता है, मन कुछ और करने लगता है। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर हमको सुनना ला रहा है। इसने नहीं सुना, देख लेते हैं, लेकिन हम तो सुनेंगे। बोलिए, हम तो सुनेंगे और परमेश्वर का राज्य स्थापित करेंगे। परमेश्वर का राज्य मेरे जीवन में आ रहा है, क्योंकि मैं उस अभिषेक में परमेश्वर की योजना को सुनने जा रहा हूं, सुनने वाला बनने जा रहा हूं, सुनने वाला बन गया हूं, और मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ और आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रियो को किसी के ना सुनना है, सिर्फ परमेश्वर की सुनना। हालेलुया। और परमेश्वर का राज्य सच में आपके अंदर काम करने लगेगा, और सारी वस्तुएं अपने आप, राज्य में सब कुछ है। हालेलुया। हाँ, तो 16 पद से पढ़िए। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, देखो, जब आप परमेश्वर की सुनते हो ना, तो सामर्थी भी हो जाते हो। इसको जब आगे होगा थोड़ा मैं बताऊंगा। जब वो सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा। देखो, तब उसका मन फूल उठा। जब ज्यादा कुछ हो जाता है हमारे पास ना, हम सुनते नहीं। हालेलुया। थोड़ा आ गया, हम सुनते नहीं। हालेलुया। क्यों? मन फूल उठा उसका। जब वो सामर्थी हो गया, मन कैसा मन फूल उठा उसका? आगे, और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर, देखो, मन फूल उठा और बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का, अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। देखो, विश्वासघात किया। अरे यही यहोवा तो तेरे को इतना बढ़ाया, यही परमेश्वर ने तुझको इतना आगे लाया, यही परमेश्वर तेरे को जीवन दिया, यही परमेश्वर आज तेरे को आगे बढ़ा रहा है। तेरे को बुद्धि दिया, तेरे को ज्ञान दिया, तेरे को समझ दिया, न्याय करने को दिया, राज्य दिया, रानी दिया, अच्छे दिया, सैनिक दिया, खजाना दिया, सब कुछ दिया। पर इसका मन जब सामर्थ्य हो गया तो क्या हो गया? भूल गया। और क्या हो गया? बिगड़ कर परमेश्वर से विश्वासघात किया। हाँ, अर्थात वह धूप के वेदी पर, हाँ, धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। और देखो ये क्या कर रहा है ना? क्या है? मंदिर में घुस गया, धूप जलाने के लिए मंदिर में घुसने का काम उस समय किसका था?
याजक का था। परमेश्वर ने ना हर एक को मंदिर में एक अलग काम दिया है। अपने काम को बिल्कुल हमको नियुक्त करना है अच्छे से। हालेलुया। लेकिन ये मन भूल गया, बिगड़ गया और मंदिर के काम को, जो काम याजक का काम है, उसको वो करने लग गया। हालेलुया। राजा को नहीं था करने का, राजा राजपाट संभालने का है, मंदिर का जितना चारों ओर से सुरक्षा दो उस चीज का है। हालेलुया। लेकिन वो मंदिर में घुस गया, मंदिर में घुसने का नहीं था। हालेलुया। और आगे आगे पर यह याजक उसके बाद भीतर गया। ऐसे ही आप और मैं कई बार कई चीजों में घुस जाते हैं, मालूम, संसार में घुस जाते हैं, शरीर में घुस जाते हैं, है ना, दुनिया में घुस जाते हैं, जो हमारा काम है ही नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर में जो काम हमको मिला उस काम को भी हम ईमानदारी से नहीं करते। हालेलुया। ये है प्रियो, क्यों बिगड़ रहे हैं? सुनना नहीं है करेगा। देख आप सब रहे हो, मंदिर देख रहे हो, सेवकाई देख रहे हो, मिनिस्ट्री देख रहे हो, अपना जीवन देख रहे हो, अपना भविष्य देख रहे हो, अपना रोजगार देख रहे हो, अपनी नौकरी देख रहे हो, सब देख रहे हो, अपना घर द्वार सब देख रहे हो, अपने बाल बच्चे नाती पोते सब देख रहे हो, अपनी योजना देख रहे हो, सब देख रहे हो, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो करके ना मन फूल उठता है, बिगड़ जाता है। लेकिन मंदिर की घटना है कि राजा के अंदर ये चीज आ गया कि वो अब कुछ भी कर सकता हूं, और ऐसा ही हो जाता है आपका मेरा जीवन। हालेलुया। कि कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, इस बात में बहुत सुनना परमेश्वर की, आपको कई चीजों को मना करेगा और कई चीजों को करने के लिए बोलेगा, कितना करना है और क्या करना है। हालेलुया। अगर उस करने में आपकी चूक हुई ना तो गड़बड़ है। कई बार लोगों को लगता है कि नया नियम में परमेश्वर अनुग्रहकारी है, अनुग्रह है, हाँ कुछ नहीं होता चलता है, हाँ कुछ नहीं होता चलता है, और ऐसा कई बार लोग प्रचार भी करते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा कर देता है, नहीं, हर चीज का एक सीमा, एक हद है। पाप की मजदूरी मौत है तो है। हालेलुया। तो क्या हम पाप पर पाप कर रहे हैं? नहीं, पाप से हमको खत्म होना ही पड़ेगा, और परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध काम करना ही पाप है, ऐसा बाइबल बताती है। आज्ञा के खिलाफ यदि हम इतने सभी काम के गड़बड़ है तो सुनने वाला सुनेगा नहीं तो क्या आज्ञा पालन करेगा, है ना, आज्ञा के बाद की बात। तो सुनना बहुत मायने रखता है, इसलिए परमेश्वर की लोग सुनने के लिए हमेशा हमको तत्पर रहना सब बताते हैं। सुनना है, क्योंकि कई बार लोगों को सुनना समझ में नहीं आता है, ऐसा कर देते हैं, है ना, करते हैं ना, क्या बोले, ऐसा कर। तो सुनना इतना इंपॉर्टेंट है, और परमेश्वर ने बोला मैंने 2 बार सुना करके प्रभु का दास बोलता है। क्यों? परमेश्वर के दास लोग, दासी लोग या प्रभु के लोग अद्भुत रीति से बढ़े, पर यहां पर एक राजा बढ़ा, लेकिन देखो उसके अंदर क्या आ गया, मन फुल उठा, परमेश्वर से बिगड़ गया और जाकर याजक का काम को कर रहा है। हाँ, और आगे, और उसके संग हाँ, यहोवा के 80 याजक भी हाँ, जो वीर थे गए। हाँ, उन्होंने उज्जियाह राजा का हाँ, सामना करके उससे कहा। अब देखो परमेश्वर के जो दास लोग थे, याजक लोग थे, वो लोग सामना करके उससे बात किए, और तो अंदर मंदिर में 80 याजक, हाँ, हे उज्जियाह, यहोवा के लिए धूप जलाना, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं है। हालेलुया। सुन, तेरा काम नहीं है ये चीज, तेरा काम क्या है उसको परमेश्वर ने तुझे बता दिया है। हालेलुया। तो सच में प्रियो, एक दायरे पे भी अपने काम को करना बहुत जरूरी है। आपका काम क्या है और आपको क्या काम करना है। हालेलुया। ऐसा तो नहीं कि संसार का काम आपको मुझको खींच रहा है। हालेलुया। वो काम फिर काम नहीं रह जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का ही काम परमेश्वर का काम सबसे बड़ा काम है ना। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मनुष्य आगे पालन, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही काम है परमेश्वर के लोगों का। हालेलुया। लेकिन सुनना बहुत, सब कुछ सुना गया, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हाँ, आगे, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है। देखो ये, अब जब आप मूसा निर्गमन में, मूसा को परमेश्वर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि हारून के वंश में से ही लोग याजक का काम करेंगे। हालेलुया। और किसी का नहीं। हालेलुया। लेवी के घराने के लोग काम करेंगे,
ये परमेश्वर का एक योजना में, परमेश्वर के सिस्टम में है। हर कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर हर कोई करे तो सब फिर गड़बड़ा जाएगा। और आज ऐसे ही हो गया है, लोग सेवकाई में सब कुछ करना चाहते हैं। आपकी बुलाहट क्या है उस पर फोकस करें। हालेलुया। आपको प्रभु ने क्यों चुना है, क्यों बुलाया है, किस चीज के लिए किया है, इन चीजों पर। आपका वो नहीं है जो काम आप कर रहे हो, आपका वो काम नहीं जिसमें आप नहीं करना है वहां कर रहे हो, करना है वहां नहीं कर रहे हो। हालेलुया। गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप एक अच्छे सुनने वाले बनो। आप कैसा सुनते हो या किनको सुनते हो? शैतान को तो नहीं सुन रहे हो। शैतान सुन रहे हो तो फल खिला देगा, वो आपको अदन की वाटिका से निकाल देगा। जबकि परमेश्वर ने आपको सुनाया है कि तू यहीं रहेगा, यहीं रहे अच्छे से। हालेलुया। पर आप सुन रहे हैं उधर का। हालेलुया। मनुष्यों के सुनोगे बहका देंगे मनुष्य। हालेलुया। आप जानते हैं सिमसोन किसका सुना? दलीला का। अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। हाले मनुष्यों की नहीं सुनना। सदरक में जो ठीक किए, इसलिए मैं एक एग्जांपल दिया। सदरक में सकबेदो को, दानियल का इसलिए एग्जांपल दिया। आप ऐसे ही बनने जा रहे हैं। परिस्थितियां आपको बहुत डिगाएंगी, ऐसे भट्टी ढाले जाएंगे, तब भी आप आग में भी घुसकर आग से बचकर निकलोगे, क्योंकि आपका खुदा आपके साथ रहेगा। क्योंकि आज आपका सुनना अभिषेक में एक नयापन लाने जा रहा है, और आप अब खुदा की आवाज को स्पष्ट सुनोगे। आज कईयों के कान खुलेंगे, देख रहे वो अभिषेक बहुत अद्भुत तरीके से काम कर रहा है। डायरेक्ट कान में आपकी बात आएगी परमेश्वर की, तुम मेरे लिए कर बेटी, मेरे लिए कर बेटा, मैं तेरे से बात कर रहा हूं, तुझे मैं तेरे से बात कर रहा हूं। अभी तक बहुत बिचवाई बहुत होता था। हालेलुया। सब खत्म होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। कई बार हम बहुत सारे भविष्यताओं के पीछे भागते हैं कि बताइए क्या बोल रहा है परमेश्वर हमारे बारे में। नहीं, प्रभु आज स्पष्ट रूप से आपको कान में आपकी बात करेगा। हालेलुया। और इन दिनों सच में अभिषेक बहुत अलग काम कर रहा है, अलौकिक तरीके से आपके जीवन को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए। 2025 आपका बहुत अलौकिक वर्ष होगा। हालेलुया। बहुत अद्भुत रूप से आप सुनने के द्वारा बहुत आशीष होने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। सुनना है। हालेलुया। और आगे जो जलाने को पवित्र किए गए हैं, हाँ? तू पवित्र स्थान से निकल जा। देखो, उसको सुनाया जा रहा है कि परमेश्वर ये चीज बोल के रखा है ना, तो तू निकल जा। हाँ? तूने विश्वासघात किया है, तूने विश्वासघात किया है यहोवा परमेश्वर की ओर से। हाँ? यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। देखो, वो बोल रहा है मैं महिमा करने के लिए हूँ, मैं महिमा करने के लिए हूँ। ये महिमा का कारण नहीं होगा। हाँ? हाँ? धूपदान राजा है, कुछ भी कर सकता है। हाँ? धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। हाँ? वह याजकों पर झुंझला रहा था। हाँ? कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में, धूप की वेदी के पास ही, धूप के वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया। हालेलुया। देखो, परमेश्वर तुरंत वहां पर रिजल्ट बता दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मन फूल गया था, बिगड़ गया था, परमेश्वर से विश्वासघात किया था। जो काम उसका नहीं है वो काम को कर रहा है, जो काम नहीं करना है उसको कर रहा है। राजा है तो इसको लगे थोड़ी कुछ भी कर लोगे। हालेलुया। आप उस चीज में एक्सपर्ट हो तो कुछ भी कर लोगे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो कि हमको जो चीज मिला है ना प्रियो, परमेश्वर ने रखा है आपको, वो चीज आपको बहुत सुनना है कि आपको क्या दिया है, और बहुत अद्भुत रीति से करना है। आराधना करने का काम दिया है तो आपको बहुत सुनना है और उसी आराधना करना है। हालेलुया। आप बहुत अलौकिक रूप से बढ़ेंगे, अलग रूप से काम करेंगे। हालेलुया। लेकिन देखो, देखते ही देखते उसको कोड़ो। गलत कर रहा था, राजा है, राज्य का सबसे बड़ा हेड आदमी है, घुस गया धूप जलाने, लेकिन नहीं, वो काम उसका नहीं है। परमेश्वर ना इन चीजों को पसंद करता है। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर है ना, मेल मिलाप का परमेश्वर है। परमेश्वर एक दूसरे के साथ रहने वाला परमेश्वर है।
सबको एक समान समझने वाला परमेश्वर, बहुत अलौकिक परमेश्वर। लेकिन जो इस प्रकार की चीजें होती हैं वो सब गड़बड़, क्योंकि सुनना नहीं है। असल में क्या है कि यहां पर वो जिया सुनने वाला नहीं था किसी का, इसीलिए उसका मन फूल उठा, बिगड़ गया और विश्वासघात किया। ये क्वालिटी आ जाती है अगर हम सुनने वाले नहीं हैं। लेकिन देखो कोड़ हो गया। और आगे पढ़ो। अगर यह महायाजक हाँ और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की, हाँ और क्या देखा कि हाँ उसके माथे पर कोढ़ निकला है। देखो उसके माथे पर कोढ़ निकला। 21 पद को पढ़ दो चलो। उज्जिया राजा मरने के दिन तक, हाँ देखो मरने के दिन तक कोढ़ ही रहा। कितना खतरनाक चीज है ना। पर कई बार लोग नए में नहीं, ये सब कुछ नहीं है, इसका बहुत सारा मतलब है प्रिय। इसको बताने का सिर्फ ये मेरा मतलब है इस अध्याय को लेने का, कि आप और मैं प्रभु के अच्छे सुनने वाले बने, ताकि कोई ऐसा कोड़ मरते दम तक लेकर ना रहे। आज कोड़ नहीं दिखेगा, जैसे आदम और हवा मर जाएंगे बोले, जिस दिन खाओगे मर जाओगे। मरे क्या वो लोग? नहीं मरे, जी रहे थे, लेकिन श्राप में जी रहे थे। तो ये प्रभु बहुत अलौकिक तरीके से मुझसे ये चीज बात किया कि मेरे लोगों को बता कि अपनी भी नहीं सुनना है। हालेलुया। अगर आप अपना सुन रहे हो, अपने मन की सुन रहे हो, अपने बुद्धि की सुन रहे हो, तो यही होगा कि आप फूल उठेंगे, बिगड़ जाएंगे और विश्वासघात वाला कदम अपने आप उठने लग जाएगा और ऐसा कोड़ लगेगा, वो कोड़ मरते दम तक नहीं जानेगा। हालेलुया। लेकिन आपका मेरा परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत प्यार करता है और हमको अपना सुनने वाला बनाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए उसने अपना आत्मा आपके मेरे अंदर उंडेला है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको किसकी सुनना है? पवित्र आत्मा की सुननी, जो हमारे अंदर उंडेला गया है, जो हमारे लिए सहायक दिया गया। हमारा सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा साथी पवित्र आत्मा है। हालेलुया। कई बार आप कई ऐसे रिश्तों को भी सुनते होंगे, मत सुनिए। आपको बस मैं बताना चाहता हूं कि अपने पवित्र आत्मा की सुनिए, जो आपके लिए एक अच्छा सहयोगी परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ना इसका अकेला रहना अच्छा नहीं करके हर जगह साथ दिया, सब साथ गड़बड़ हो गए। हालेलुया। गड़बड़ा जाता है, हम डूबे और तुमको भी ले डूबे, ऐसा वाला चीज है। पर परमेश्वर ये चाहता है आपसे मुझसे कि हम जो पवित्र आत्मा दिया गया हमारे लिए, जो सहायक सर्वदा हमारे साथ रहे, हम उसकी सुने। और वो बहुत कुछ बोलता है लेकिन हम सुनते नहीं हैं, इसलिए गड़बड़ाता है। हालेलुया। आप रोमी 8:13, तो हमको किसकी सुनना है? हम देख लिए कि है ना, शैतान की सुनने वाले, मनुष्य की सुनने वाले और अपनी भी सुनने वाले, सब एक श्रापित वाली स्थिति में जा रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा की सुनने वाले ही परमेश्वर की योजना को सुनना आने लग जाता है। हालेलुया। और यही आज का जो विषय है, ये आपके अंदर काम करेगा कि पवित्र आत्मा को आप एक अच्छा साथी मानते हैं और उसके साथ आपकी शेयरिंग है, आपकी बोलचाल है, उठना बैठना है, तो सच में वो आपसे बात करेगा। और आज से ना कई के कान एक्टिवेट हो जाएंगे। आज अद्भुत रूप से परमेश्वर का अभिषेक आपके कान में काम करेगा। डायरेक्ट आपको परमेश्वर की योजना, उसका राज्य, क्योंकि पिता को पाया है कि वो अपना राज्य दे, और आप राज्य के संतान हैं, विश्वास करते हैं आप ना, परमेश्वर के राज्य के आप संतान हैं, उसके वारिस हैं, उसके संगी वारिस हैं। यदि उसने अपने एक बेटे को बिठाया है तो बाकी बेटे और बेटियों को भी बिठाएगा। हालेलुया। हाँ, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, देखो शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, मरोगे। हाँ, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य ना जीवन के राज्य में मरना नहीं है। हालेलुया। बाकी राज्यों में ना मरना है, यदि जन्म लिए हो तो मरना है। परमेश्वर के राज्य में एक बार जन्म हो गया ना, हो गया, खत्म बात। हालेलुया। मरना है ही नहीं। इसलिए तो आपका मेरा खुदा यीशु मसीह 3 दिन के बाद मर कर भी जी उठा। हालेलुया। यीशु जिंदा है।
हालेलुया। मरना है ही नहीं परमेश्वर के राज्य में। यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य में बहुत अलौकिक है प्रिय, उसको ऐसे नहीं समझाया जा सकता। हालेलुया। पर परमेश्वर के राज्य में केवल जीवन है। बोलिए एक दूसरे को, परमेश्वर के राज्य में केवल जीवन है। परमेश्वर के राज्य में केवल जीवन है। और वो जीवन आपके अंदर है। वो जीवन आप जीने जा रहे हैं। आज से आपका सुनना एक अलौकिक होने जा रहा है। और परमेश्वर का अभिषेक जो आप पर है एक अलौकिक स्थिति में लेने जा रहा है। आप सुनने जा रहे हो, आप अद्भुत सुनोगे और प्रभु के गवाह ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मा से देह की, अब देखो देह की क्रिया क्या है? क्या है देह की क्रिया? खाना पीना, पहनना ओढ़ना, आराम करना, चैन करना, ये सब चीज को आपको खत्म करना पड़ेगा। हालेलुया। मारना है आपको। देखो देह की बहुत सारी चीजें हैं, पाप है, व्यभिचार है, झूठ चुगली, जलन, डाइस, ये सब अलग है। लेकिन शरीर आपको ये भी तो करवाता है, चल प्रार्थना मत कर, सो जा। थक गए हो? कौन बोलता है? शरीर बोलता है, आत्मा नहीं बोलती। हालेलुया। यहां पर क्लियर लिखा है ना, फिर से पढ़ दो तो, आत्मा के अनुसार, शरीर के अनुसार, चलो शरीर के अनुसार। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, उसके ऊपर वाला लाइन, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। दिन काटोगे तो मरोगे। और देखो हर दिन हम लोग कैसे काट रहे हैं, तो क्या होगा? मरेंगे। हालेलुया। और एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या है? शरीर, प्राण और आत्मा। क्लियर है? शरीर, प्राण और आत्मा। अब बताओ, शरीर भी अपनी क्रियाओं को लाता है। हालेलुया। शरीर की बहुत सारी क्रिया है। वो आपको बोलेगा मत, तो आप मत हो जाओगे। हाँ बोलेगा तो हाँ हो जाओगे। पर शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे नहीं। तो शरीर, प्राण और आत्मा, देखो तीन चीज चलता है एक मनुष्य के अंदर। हालेलुया। शरीर क्या बोल रहा है? मत कर, तो आत्मा भी, आत्मा को तो पहले नमस्ते कर दिए, है ना। देह की क्रियाओं को मारना, शरीर हावी हो जाएगा तो आप ऐसा करने लग जाओगे। और शरीर के अनुसार दिन कटोगे तो मार। शरीर के साथ प्राण भी है। हालेलुया। और प्राण मनुष्य का कहां पर है? उसके लहू में। हालेलुया। तो खून भी जब तक है ना, तब तक वो दौड़ता है वो चीजों को करने के लिए, वो कराने के लिए। हालेलुया। तो प्राण भी, ए मेरे प्राण चैन से खाओ पी और सुख से रह करके, वो भी करेगा आपको। तो शरीर और प्राण जब आप करोगे इनके अनुसार, आप कभी भी परमेश्वर के एक राज्य में स्थापित नहीं हो पाओगे। एक लाइन में बोल रहा हूं बस। हालेलुया। तो शरीर को छोड़ो, प्राण को छोड़ो, तो फिर बचेगा क्या? बोले प्राण छोड़ के तो गए, हम तो गए। आत्मा जो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। आत्मा के अनुसार, तो आत्मा से इनको मारो, आत्मा से इनको दबाओ, आत्मा से इनको खत्म करो। इनकी जितनी भी इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, जो भी चीजें, बहुत सारी चीजें ना ये उठाती हैं, करती हैं, जिसको हम लोग हावी होने दे देते हैं। शरीर को, प्राण को, ये ज्यादा काम करने लग जाती है और आत्मा को दबा के रख देते हैं। हालेलुया। और वही 14 पद, आत्मा के चलाए चलते वही परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। एकदम क्लियर लिखा हुआ। तो आत्मा की सुनना है आपको। अब देखो शरीर की है, प्राण का है, और मैं आपको बहुत क्लियर बता दे रहा हूं, आज आपके अंदर तीन चीजें चलती है। बोलते हैं ना दो चलता है, नहीं तीन चलता है। हालेलुया। किसका? शरीर का भी, प्राण का भी और आत्मा का भी। अब आप किसकी सुनते हुए आप जज करो। ये तीनों एक हैं पर ये दो गड़बड़ हैं। हालेलुया। जैसे परमेश्वर की त्रिएक परमेश्वर ना, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा,
पर ये तीनों एक है। क्यों? क्योंकि पिता की पुत्र सुनता है, पुत्र का पवित्र आत्मा सुनता है। बहुत क्लियर। हालेलुया। पर शरीर का प्राण नहीं सुनता है, प्राण का शरीर सुनता है। हालेलुया। ये थोड़ा सा अलग वाले लोग हैं, ये हो गए हैं जरूर साथ में, आत्मा के साथ में। आत्मा की चीज अलग है। हालेलुया। और परमेश्वर का राज आत्माओं का राज है। हालेलुया। परमेश्वर को अपने यहां आत्माओं से मतलब है। हालेलुया। शरीर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या क्या ये शारीरिक चंगाई छुटकारे की बात ज्यादा अपन उसको हाईलाइट कर देते हैं। चंगा होना, चंगा नहीं हो तो छोड़ दो भाई, रहने दो। आत्मा के बारे में कोई नहीं सोचता है। आज लोगों को आत्मा के बारे में सोचने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो सुनोगे तब आत्मा की बातें प्रकाशन में आएंगी। तो किसकी सुनना है? पवित्र आत्मा की, आत्मा की सुनना है। हालेलुया। और आपके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा, उसको सुनना और आज से देखना कई लोगों का एक्टिवेट होगा। ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। हालेलुया। पर सुनना किससे होता है ये सब जानते हैं। हाँ? सुनना किससे होता है? वचन से, मसीह के वचन से। और मसीह का वचन विश्वास से। हालेलुया। अपने विश्वास को आत्मा में परमेश्वर के वचन का जो विश्वास है उसको आपको बहुत पावरफुल तरीके से लाना है। ये आप और मैं नहीं करते। दुनिया का कोई भी एक चीज कोई बता दिया, उसको हम बहुत अच्छे से मन में बिठा लेते हैं और विश्वास भी करते हैं, यकीन भी करते हैं। जैसे अरे तुम 1000 रुपए दो, तुमको 10,000 मिल जाएगा, आज डाल दो फटाक से। हालेलुया। तुम एक सदस्य बनाओ, तुमको ये मिल जाएगा। हमको ज्यादा लुभाने वाली शरीर और संसार की जो चीजें एकदम लुभाती हैं, पर आत्मा के विषय में आत्मा का सुनना किसी के जीवन में नहीं है। हालेलुया। लेकिन नहीं, आज आपको मुझको पवित्र आत्मा की सुननी, प्रभु के वचन को विश्वास के साथ ग्रहण करके। रोमी 10:17 में क्या लिखा है? सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रभु का वचन को हम इतना सुने, इतना सुने, इतना सुने और उसी के अनुसार ही सुने। यदि किसी प्रभु के लोगों को भी सुनते हो आप, प्रभु के वचन के अनुसार सुनो उनको, उनके अनुसार वचन को मत सुनो। हालेलुया। आप समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूं? प्रभु के वचन को आपको इतना सुनना है कि आप प्रभु के दास दासियों को सुनो वचन से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? प्रभु के दास दासियों से वचन को सुनते हैं। हालेलुया। समझ रहे बात को? आप वचन को इतने सुनने वाले बन जाओ कि आप जब प्रभु के लोगों को भी सुनते हो ना, या जो सुना रहे हैं उनको भी सुनते हो ना, आपको वो वचन आपको उसमें आगे बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको सुनाए कि हाँ, जो बातें आ रही है उसको ऐसा ग्रहण कर, इस तरीके से ग्रहण कर। हालेलुया। अगर आप वचन को सुनते सुनते आपके अंदर कुछ आ रहा है कि नहीं, मुझे और ऐसा करना है, और ये पर अपवित्र आत्मा की सुनना है वचन के अनुसार। हालेलुया। सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। मैं बहुत इसलिए जोर दे रहा हूं, इसलिए वचन को रात दिन आपको सुनना है, रात दिन ध्यान देकर सुनना है। हालेलुया। आप लोग रचित सुसमाचार 8 अध्याय, जब उसका 4 पद से 8 पद तक जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि बोने वाले बीज का दृष्टांत। क्या लिखा है? बीज बोने का दृष्टांत, है ना। और आप जानते हैं 4 प्रकार की जगह है जहां पर बीज बोया गया है। लेकिन मैं उसको पढ़ाना चाहता हूं, इसलिए पढ़ाना चाहता हूं कि आप वो चीजों को देखो, है ना। मैं आपको समझा दे रहा हूं बस थोड़ा सा, लेकिन अपन पढ़ेंगे। पहला क्या है?
मार्ग के किनारे परमेश्वर का वचन जो गिर रहा है, मार्ग के किनारे गिर रहा है। इसको भी सुनने वालों की कैटेगरी में रखा गया है। 4 कैटेगरी है सुनने वालों की। मार्ग के किनारे, चट्टान पर, झाड़ियों पर, ठीक है, और अच्छी भूमि पर। ये 4 है। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, पढ़ने से मैं आपको बताऊंगा। हाँ, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, हाँ, और नगर नगर के लोग, हाँ, उसके पास चले आते थे, हाँ, तो उसने दृष्टांत में कहा, हाँ, एक बोने वाला बीज बोने निकला, हाँ। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया। देखो क्या है, पहला क्या है, मार्ग के किनारे मार्ग के किनारे गया। वो क्या हुआ, रौंदा गया, रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे और आकाश के पक्षियों ने चुग लिया, उठा लिया। मतलब परमेश्वर का वचन ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन से आपका सुनना इतना खतरनाक हो गया है कि वो रौंदा गया है या उठा लिया गया है। ये आपको पकड़ना है। अगर ऐसा वचन अगर आप सुनते हो तो बहुत धोखे में मन फूलेगा, बिगड़ जाओगे और गड़बड़, जिंदगी भर कोड़ बना रहेगा। ऐसे लोग नहीं बनना है आपको। यदि आप प्रभु के भवन पे पाए जाते हो, प्रभु के वचन को सुनने वाले लोग हो, अपने विश्वास का लेवल को आपको बढ़ाना है, और मार्ग के किनारे वाला आपको नहीं सुनना है, इस प्रकार का सुनना। तो मार्ग के किनारे वाले जो सुनते हैं ना, उनका क्या कैटेगरी है, वो रौंदे जाते हैं और चुग लिए जाते हैं। आप पता ही नहीं रहेगा, वो भ्रम में रहेगा, कोड़ लग गया है, भ्रम में रहेगा कि हम प्रभु के हैं, प्रभु के मानने वाले हैं। हालेलुया। आज बहुत लोगों की स्थिति इस प्रकार की स्थिति है, लेकिन आप और मैं समझ रहे हैं कि हम कैसे सुनने वाले हैं। हालेलुया। हाँ, और आगे, कुछ चट्टान पर गिरा, कुछ चट्टान पर गिरा। और उपजा, देखो चट्टान पर, चट्टान जैसा सुनने वाले लोग हैं। अरे हमको सबको पता है। हाँ, और उपजा, हाँ? परंतु तरी न मिलने से सूख गया। देखो क्या हो गया, सूख गया। तरी भी नहीं मिला और सूख भी। ऐसे भी सुनने वाले लोग हैं, सुन सुन के सूख रहे हैं। अरे पानी यदि पेड़ को मिल रहा, क्या होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए, सूख रहा है। आज प्रभु के लोग भी क्यों ऐसा सूख रहे हैं, वो हर प्रकार में सूखने लग जाएंगे आप, हर स्थिति में। हालेलुया। चट्टान नहीं कि आप सुनने वाले चट्टान की तरह है। मैं मानता हूं कि चट्टान पर बुद्धिमान ने घर बनाया, पर यह चट्टान अलग चट्टान है। हालेलुया। जमीन की बात हो रही है, चट्टान वाली जमीन। हालेलुया। हाँ, और तीसरी, कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा। और देखो कुछ झाड़ियों, आप ऐसे सुनने वाले तो नहीं हो कि झाड़ियों में सुनने वाले लोग, चलो अब क्या है, झेलना है, 2 घंटा है, 3 घंटा, 1 घंटा है, बस यही झाड़ी वाला सुनाई। हाँ, और झाड़ियों के ने साथ साथ हाँ? बढ़कर उसे दबा दिया। हालेलुया। दबे हुए हो। ऐसा तो नहीं कि कोई चीज आपको दबा दिया है, संसार दबा दिया, शरीर दबा दिया, कोई और दबा दिया है, दुष्ट आत्मा दबा दिया है। ऐसे दबाए वाले भी हो तो गड़बड़। देख लो अपना, चेक कर लेना अपने आप को, है ना, कि आप ऐसे सुनने वाले तो नहीं कि आपको कोई दबाया हुआ है, आप दबे हुए हो, बिल्कुल नहीं। दबे हुए लोगों को तो परमेश्वर बुलाता है, बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से तो नहीं दबे हो कोई चीज से, नहीं प्रियो। अगर सुनने वाले हो तो आपका दबाना भी सब खत्म कर देगा परमेश्वर। फ्री करता है, आजाद करता है परमेश्वर। आपको कोई रौंद कुचल नहीं सकता है, आप सूख नहीं सकते, हरे भरे होगे, ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर के लोग सूखे लोग नहीं होंगे। सूखी हड्डियों में भी जान आ गई। हालेलुया। लेकिन ये तो परमेश्वर के लोग सुन रहे हैं, वहां लिखा हुआ है कि सुना गया करके। हाँ, और आगे, और कुछ अच्छी भूमि पर गिरे। हाँ, और उगकर 100 गुना फल लाया। 100 गुना फल लाया। हालेलुया। हालेलुया। तो अच्छी भूमि वाले बनना है आपको, मुझको। अच्छी भूमि वाला हमेशा 100% लाता है, उससे बढ़कर लाता है। हालेलुया। आप ऐसे ही सुनने जा रहे हो, आप 100 गुने वाले सुनने बनने जा रहे हो, क्योंकि आप सुनोगे, करोगे, परमेश्वर ऐसा ही आपको बनाएगा और आपके हाथों के द्वारा
पूरा 100 गुना फल लाएगा। क्योंकि आप इसलिए सृजे गए हो, इसलिए बुलाए गए हो, इसलिए नियुक्त किए गए हो, इसलिए सुन रहे हो कि 100 गुना फल लाओ। हालेलुया। पर कोई 30 गुना 60 गुना में जा रहा है, ये भी सब यही ऐसे ही है। पर प्रियो, अब आजू बाजू वाले बोलो, मैं अब कोई 30 गुना 60 गुना नहीं, मैं पूरा 100 गुना फल लाने जा रहा हूं। मैं 100 गुना फल लाने वाला हूं। मैं अपने खुदा की सुन सुनकर, पवित्र आत्मा और वचन की सुन सुनकर 100 गुना फल लाऊंगा। आप गवाह रहोगे, आप गवाह रहोगे। मैं मसीह का गवाह ठहरूंगा। हालेलुया। सच में प्रियो, बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं, बड़े बड़े फलों को आप परमेश्वर में लाने जा रहे हैं। परमेश्वर ऐसा करेगा ना, जो आपके लिए नहीं सोच पा रहे थे, बहुत चीज को परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। और देखना इन दिनों होगा, इन दिनों बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके जीवन में काम। हालेलुया। इसी को जब आप ना 11 से 15 में पढ़ोगे तो और थोड़ा क्लियरिटी। हाँ, दृष्टांत का अर्थ यह है, हाँ, बीज परमेश्वर का वचन है। देखो, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना। तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले। देखो, अब वचन को बोला ना, वचन को कोई चुग लिया, पक्षी चुग लिया, पक्षी को वहां पर शैतान का संज्ञा दिया गया। अब देखो, जो दर्शन देखने वाले हो परमेश्वर की योजना में, कभी कभी पक्षी चिड़िया को देखो ना तो समझ लेना शैतान है। हालेलुया। कबूतर देखते हो सफेद वाला तो पवित्र आत्मा है, और कोई चिड़िया पक्षी देखे मतलब शैतान है। ये ऐसा समझा जाता है। जब अच्छा सुनने लगोगे ना, परमेश्वर एक चीजों को क्लियर समझाएगा आपको, दर्शनों को, स्वप्नों को, वचनों को, भेदों को भी प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो देखो, यहाँ पर कौन रौंद रहा है, कौन चुग रहा है? शैतान। हालेलुया। इस बात को समझना, अगर आपका सुनना गड़बड़ रहा ना, शैतान वहां पर अपना हस्तक्षेप करता है। चलो आगे, चट्टान वाले। चट्टान पर के वे हैं, हाँ, कि जब सुनते हैं तो हाँ, आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं। देखो, सुनते हैं तो आनंद से ग्रहण करते हैं, बड़ा खुशी और आनंद रहता है। हाँ, परंतु जड़ न पकड़ने से, परंतु जड़ नहीं है। वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं। हाँ, और परीक्षा के समय इसलिए कई लोगों का विश्वास चला जाता है थोड़े दिन बाद, थोड़े दिन में विश्वास का डामाडोल हो जाता है। हालेलुया। तो चट्टान के लोग, सुनने वाले लोगों का ऐसा स्थिति। हाँ, आगे। जो झाड़ियों में गिरा या है, जो झाड़ियों में गिरा ये है, वे हैं जो सुनते हैं, जो सुनते हैं, पर आगे चलकर, और आगे चलकर चिंता और धन और चिंता, धन और सुख, जीवन के सुख, जीवन के सुख विलास में, जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। फंस जाते हैं। देखो, और उनका ये झाड़ी का जो सुनने वाले ऐसे हैं, चिंता, सुख और धन के मोह माया में, विलास में फंस जाते हैं। हाँ, पर अच्छी भूमि में, पर अच्छी भूमि के ये हैं, जो सुनने वाले अच्छी भूमि के ये हैं, जो वचन सुनकर भले और, जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में, देखो, भले और उत्तम मन में, है ना, संभाले रहते हैं, और धीरज से फल लाते, और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया। अब 100 गुना फल ऐसे नहीं आएगा, धीरज धरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज बीज बोए और एकदम से टन टन रहे, पेड़ उग जाएगा और पत्ता आ जाएगा और ये आ जाएगा, और जादू नहीं है, है ना। धीरज धरना पड़ता है, मतलब विश्वास को काम करने देना पड़ता है। तो विश्वास से धीरज उत्पन्न होता है ना, धीरज से खरा निकलना, स्थिर होना, ये सारी चीजें प्रोसेस में है। तब जाके एक पावरफुल एक व्यक्ति आत्मा का सुनने वाला बन जाता है। हालेलुया। विश्वास का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप वैसा विश्वास में हैं, वचन के विश्वास में हैं, किसी और विश्वास में, अंधविश्वास में है तो नहीं। हालेलुया। कई बार अंधविश्वास भी बड़ा गड़बड़ हो जाता है। आपको वचन पर विश्वास करना है। सो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। वचन को कैसा सुनते हो और कैसा विश्वास आपके अंदर होता है। आज बहुत सारे लोगों का मसीह में विश्वास अलग अलग प्रकार का विश्वास है। कोई एक यीशु को ही बस मानता है,
पवित्र आत्मा को नहीं मानता, कोई पिता को मानता है, पुत्र और पवित्र आत्मा को नहीं मानता। कैसा विश्वास? हालेलुया। नहीं, परंतु हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा जो अंतिम दिनों में हमारे लिए सहायक दिया गया है, हम उसकी सुनने वाले लोग हैं, और वो हमको जैसा सुनाएगा हम वैसे ही सुनेंगे और वैसे ही करेंगे। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा की कौन सुना था, मैं कई बार बता चुका हूं। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 25 पद 37 पद है ना। एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति केवल परमेश्वर की सुनता है, और उसको यह सुनाया गया कि तू जाकर मंदिर में बैठा रहे बस। यीशु मसीह आएगा तो इस मसीह को देखेगा और तू उसके पहले मरेगा नहीं। हालेलुया। कैसे आत्मा के सुनने वाले लोग हैं? जो मंदिर के परमेश्वर के दर्शन के लिए बैठे हुए लोग हैं। हालेलुया। 37 पद से पढ़ोगे तो वहां एक भविष्यवक्तीन है, उसको भी हुआ, और वो वहां मंदिर में भविष्यवाणी करती थी, हर जगह नहीं करती थी भविष्यवाणी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सुन सुन के, यानी नहीं भी सुन रहे तब भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। पर एक व्यक्ति ने आत्मा को सुनना और आत्मा में चलना जबरदस्त किया, नए नियम में। आप सब जानते हैं, आपके जुबानों में है। हालेलुया। इसका नाम क्या है? पौलुस। हालेलुया। और उसने ही पवित्र आत्मा को बहुत अच्छे से वो किया, क्योंकि उसने यीशु मसीह को कभी ऐसा आमने सामने नहीं मिला था, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा उसने सुनकर जबरदस्त अपने आप को ढाला, और उसके जैसा आपको मुझको बनना, और आप बनने जा रहे हैं। आज पौलुस का अभिषेक भी बहुत अद्भुत तरह से काम कर रहा है। पौलुस जिस प्रकार सुनकर समझा पवित्र आत्मा का। हालेलुया, हालेलुया। चेले लोग तो यीशु मसीह की भी सुनकर कई बार गड़बड़ा गए, पर पवित्र आत्मा की सुनकर सटीक पकड़ा, वो पौलुस आप बनने जा रहे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर कई लोगों को पौलुस बनाने जा रहे हैं। आज इनकाउंटर होगा बहुत लोगों का। आप सुनना, गड़गड़ाहट सा आएगा आवाज। देखो, आप सुनोगे, कोई और नहीं सुनेगा, क्योंकि पौलुस के साथ वैसा हुआ जब वो साउल था। और प्रेरितों के काम 9 अध्याय में जब 4 पद से आप पढ़िए, और वह भूमि पर गिर पड़ा। देखो, वो परमेश्वर के लोगों को मारने जा रहा था, परमेश्वर के लोगों को ये करने जा रहा था, लेकिन वो अचानक गिरा। और यह शब्द सुना, और ये शब्द सुना, ये वचन सुना। हे साउल, हे साउल। ये तो किसी और विश्वास में था, ये खिलाफ था, लेकिन जब उसने सुना, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। आज ये सुनने की ताकत किसी के पास नहीं है। पवित्र आत्मा, आज कई बार लोग पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को बुझा दे रहे हैं। ऐसा सुनने वाले लोग कोई नहीं है। पवित्र आत्मा उनको बार बार बोल रहा है, तुम मेरे को क्यों शोकित कर रहे हो, मेरे को क्यों बुझा दे रहे हो, मेरी तो तुम सुन ही नहीं रहे हो। लेकिन लोगों का ध्यान नहीं है, जो अपने मन की कर रहे हैं, करना है वही हो रहा है। नहीं, यहां पर बात देखो कि यीशु मसीह बात कर रहा है। क्या कर रहा है? हे साउल, हे साउल, तो मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा। सुन भी रहा है तो पूछ भी रहा है। हम लोग कई बार सुनते हैं तो पता नहीं कोई भूत तो नहीं होगा करके, पूछते भी नहीं। हालेलुया। पूछा उसने। हाँ, हे प्रभु, हाँ, तू कौन है? बस, तुम कौन है? हाँ, आगे। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। उसने कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिसको तू सताता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को पूरी तरीके से आपके अंदर प्रगटीकरण के रूप में रख देगा। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है, वो यीशु का पूरा शिक्षा, पूरी आज्ञा, उस चाल चलन को, उस स्वभाव को, उस चरित्र को पूरा भर कर रख देगा। इसलिए पवित्र आत्मा आपको मुझको दिया गया है।
और किसी काम के लिए, पूरा यीशु जैसा बना देगा। हालेलुया। तो वो कह रहा है कि मैं यीशु हूं, तो जिसको तू सताता है तो बोलता है कि मैं कैसे, हाँ, परंतु अब उठकर नगर में जा, अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 13 से 15 को पढ़ो। हनन्याह ने उत्तर दिया, अब देखो परमेश्वर के एक दास को भी परमेश्वर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हे प्रभु, हनन्याह ने प्रभु से कहा, हे प्रभु। मैंने इस मनुष्य के विषय में, अब देखो साउल ने क्या सुना? साउल बाहर का आदमी था, बिगड़ा हुआ आदमी था। यह सुन रहा है प्रभु को और प्रभु के अनुसार आगे बढ़ने को तैयार है। इसको थोड़ा सा ना कंपेयर करना अपने से। लेकिन यहां पर हनन्याह है जो मंदिर के अंदर है, परमेश्वर का दास है, भविष्यवक्ता है, बाइबल लेकर चलने वाला, जानकारी वाला है, प्रभु का मानने वाला है, प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति। हनन्याह प्रभु को क्या बोल रहा है? ये प्रभु का सुनने वाला को देखो। हाँ, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है। किससे सुना है? बहुतों से। आज यही गड़बड़ी होती है। परमेश्वर के लोग भी बहुत लोगों का सुनकर प्रभु को बोलते हैं कि हम बहुत लोगों से सुने, ये ऐसा है और ये ऐसी है। हालेलुया। किसको बता रहे हैं? परमेश्वर को बता रहे हैं, ये ऐसा है वैसे ही। अरे प्रभु की सुनो केवल। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सुनो। पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है? हनन्याह से परमेश्वर बात कर रहा है, पवित्र आत्मा बात कर रहा है, पर हनन्याह क्या बोल रहा है? मैंने बहुतों से सुना है, हाँ, कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। बड़ी बड़ी बुराइयां की है। मैंने सुना है ये बुराई करने वाला है, हाँ। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है। अधिकार है इसके पास बुराई करने का, गलत करने का, हाँ। कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं, जो लोग यीशु मसीह का नाम लेते हैं, उन सबको बांध ले। उन सबको बांध ले। बांधने का अधिकार, बुराई करने का अधिकार, सारा अधिकार लेकर चल रहा है। ये व्यक्ति जिसको इतना अधिकार चल रहा है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये बदल जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का एक दास, परमेश्वर का एक पीछे चलने वाला व्यक्ति, ये प्रभु से बोल रहा है कि ये तो ऐसा ऐसा व्यक्ति है, क्योंकि मैंने सुना है बहुत लोगों से। आप भी बहुत लोगों से सुनते होंगे प्रिय। उस सुनने को अपने पर हावी होने नहीं देना, क्योंकि परमेश्वर का सुनाना और लोगों का सुनाना बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हालेलुया। हाँ, आगे। परंतु प्रभु ने उससे कहा, क्या कहा? तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य तेरे को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अन्य जातियों को, अन्य जातियों और राजाओं, हाँ, और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया, हालेलुया। बिगड़ा हुआ आदमी समझ रहा है परमेश्वर की सुन रहा है, लेकिन सुधरा हुआ आदमी वो क्या हो रहा है? वो बाहर वालों को बता रहा है, बाहर वालों से सुना। इसलिए प्रभु के लोगों हमेशा बाहर वालों का सुना को ज्यादा हावी होने नहीं देना। आप बहुत सारे प्रभु के लोग हैं जो बाहर से ही सुनते हो, बाहर में ऐसा चलता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, खत्म, कुछ नहीं है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या बोलता है, इससे हमको मतलब है। हालेलुया। वो क्या हमको सुना रहा है, प्रभु क्या सुना रहा है, प्रभु क्या बोल रहा है, इससे ज्यादा मतलब है। बाहर वाले तो बोले कि तू मर जाएगा, तो क्या मर गए क्या? नहीं, परमेश्वर बोलता है मैं जीवन हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब 16 से पढ़ो। और मैं उसे बताऊंगा, हाँ, कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख। देखो उसको क्या करना है, ये सब चीज मैं उसको बताऊंगा। हाँ, वो सुनेगा और मैं बताऊंगा। और देखो उसके बाद से साउल जो है पौलुस बनकर जब सुनने वाला हो गया, हाँ, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया। देखो हनन्याह उठकर गया। हनन्याह पहले नहीं जा रहा था। हनन्याह पहले मनुष्यों से सुना था, दूसरे लोगों से सुना था, उसको ज्यादा फोकस कर रहा था। नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला कि नहीं, लेकिन प्रभु के लोग, ये अच्छी बात है कि प्रभु को हमको सुनना है,
कई बार हम मनुष्यों के सुनते हैं लेकिन अपने प्रभु के सुनने में आ जाए। हालेलुया। जिस प्रकार हन्ना ने सुना, नहीं तो एक अच्छा चुना हुआ पात्र को खो देता भी। हाँ आगे। और उस पर अपना हाथ रख कर कहा, और उस पर अपना हाथ रख कर कहा, हे भाई साउल, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु, हाँ जो उस रास्ते में जिससे तू आया, हाँ तुझे दिखाई दिया था, तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है, उसी ने मुझे भेजा है। कि तू फिर दृष्टि देखो पाए। यहाँ सुनने वालों का कैटेगरी को देखो, है ना, उसने मुझे भेजा है। हालेलुया। हाँ कि तू फिर दृष्टि पाए। देखो देखने पाए। अभी हम लोग पिछला वाला देखे थे ना, देखना ला रहा है। इस परमेश्वर की योजना में अब इसका देखना कुछ अलग होने जा रहा है। हालेलुया। तो देखना, हाँ दूसरी जो चीज है, और पवित्र आत्मा से भरना उसके जीवन में आ रहा है। तीसरी चीज है बपतिस्मा जल संस्कार आ रहा है। चौथी जो चीज है बल और ताकत पाया, है ना। और वही उसी 19 का जब पढ़ोगे 20 के पहले वहां पर लिखा है वो चेलों के साथ साथ रहा। 5 बात। हालेलुया। सुनने वालों के जीवन में ये चीजें बहुत जरूरी हैं, है ना। उनका देखने का तरीका, पवित्र आत्मा की भरपूरी, जल संस्कार की चीजें, बल और ताकत, और चेलों के साथ रहना, प्रभु के अगुओं के साथ रहना, लोगों के साथ रहना, एक बहुत भरपूरी को लेकर आता है। परमेश्वर के राज्य को लाता है आपके जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में यदि आप बढ़ना चाहते हो, परमेश्वर के राज्य को लाना चाहते हो, ये बहुत अद्भुत चीजें हैं। नहीं तो आप परमेश्वर का राज्य बोल के कोई और चीज दिखा दिया जाएगा, कोई और आत्मा से आपकी मुलाकात करा दी जाएगी, कोई और धार्मिकता को आपको पहना दी जाएगी, कोई और ताकत शक्ति काम करेगी, कोई और चेले आपके साथ रह जाएंगे। हालेलुया। लेकिन नहीं, प्रभु के अगर सच्चे सेवकाई में या सच्चे राज्य में आप प्रवेश करना चाहते हो तो ये बहुत अद्भुत चीजें हैं। और यहाँ पर इन लोगों ने सुना, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का इसके जीवन में ना परमेश्वर का राज्य काम करता था। हालेलुया। हालेलुया। इसके कपड़े में परमेश्वर का राज्य काम करता था, इसके बोलने में परमेश्वर का राज्य काम करता था। ऐसे ही क्योंकि ये सुनता बहुत अच्छा था, इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जबरदस्त कैरेक्टर है कि परमेश्वर सबसे ज्यादा पत्र इसने लिखा। प्रभु ने इसको आत्मा की भरपूरी में इतना सुनाया, इतना वो सुन सुनकर लिखता गया। अब आप भी परमेश्वर की आत्मा में भर भर कर सुन सुनकर परमेश्वर के अद्भुत काम को करने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो उसका 20, 21 और 22 यहाँ पर उसके बारे में बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है। हाँ। और वह तुरंत आराधनालयों में हाँ यीशु का प्रचार करने देखो, वो आराधनालय में प्रचार करने लगा, तुरंत प्रचार करने लगा। लेकिन तुरंत लिखा जरूर है वहां पर। कई बार लोग समझ लेते कि प्रचार करना एकदम तुरंत नहीं, उसके ऊपर जब देखो लिखा चेलों के वो साथ रहा। तो जब तक वो साथ नहीं रहेगा तो कैसे उसको प्रचार करना आएगा, क्या प्रचार करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये चेलों के साथ रहने से उसको आया, क्योंकि वो सुना इसलिए उसके अंदर आएगा। हालेलुया। तो वचन आपके अंदर रहेगा तो पवित्र आत्मा भी आपकी लीड अच्छे से करेगा। वचन नहीं रहेगा तो नहीं करने वाला है वो, फिर वो आत्मा का लीड एक अलग रूप में हो जाएगा। हालेलुया। तो क्या क्या आराधनालय में प्रचार किया। हाँ कि वह परमेश्वर का पुत्र है। हाँ सब सुनने वाले चकित होकर। हालेलुया। आप देखो एक सुनने वाला जब सुना रहा है तो सुनने वाले चकित हो रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का जब आप सुनोगे ना तो सच में लोग सुनकर चकित होंगे। हालेलुया। अचंभा करेंगे। ये परमेश्वर का एक अभिषेक है और ये बह रहा है आप में से बहुतों के जीवन में काम करेगा आने वाले समय। आप अगर सुनाएंगे, प्रचार करेंगे ना, लोग चकित हो जाएंगे कि इसको कहां से ज्ञान आ गया, ये कितने तो पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ी लिखी नहीं है, इसको कहां से बातें आ गई, इसके मुंह से कितना जबरदस्त बात निकल रहा है घर। हालेलुया। आपके घर के लोग बोलेंगे। हाँ आगे। क्या यह वही व्यक्ति नहीं है? अब देखो लोग बोल रहे क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो
जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को, यीशु नाम को लेकर जो चलते थे, नष्ट करता था, उनको बर्बाद करता था, उसको सत्यानाश करता था, मारता था, पीटता था, घसीटता था। और यहाँ भी इसीलिए आया यहां भी इसीलिए आया था, हमको मालूम है। हाँ, कि उन्हें बांधकर उनको बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु साउल और भी सामर्थी हालेलुया। देखो, साउल और भी सामर्थी हो गया। सुनने वाला क्या होता है? सामर्थी होता है। इसलिए सुनने वाले कान आप रखें। परमेश्वर एक बार बोले, हम 2 बार सुने, सामर्थी होंगे। वहां पर बोल रहा था ना कि सामर्थी को मैं बाद में बताऊंगा। देखो, यहां पौलुस क्यों सामर्थी हुआ पता है? क्योंकि पौलुस एक सुनने वाला। पौलुस बहुत जानता था, बहुत ज्ञान था, बहुत सारी चीजें थी पौलुस के पास, क्वालिटी थी, लेकिन फिर भी वो सुनने वाला बना। हालेलुया। प्रभु तू क्या बोलता है, बोल। और प्रभु का आत्मा उसको बताता था, और देखो उसकी क्वालिटी की वो सामर्थी हो गया। आप भी ऐसी सामर्थी होने जा रहे हैं यदि सुनने वाला बनना है आपको, मुझको। और परमेश्वर का अभिषेक आज ला रहा है। परमेश्वर की योजना को आज सुनने के लिए आपके कान खुलेंगे। अद्भुत रीति से परमेश्वर आज आप लोगों को छुएगा। हालेलुया। हाँ, सामर्थी हो गया। और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वालों के मुंह बंद करता रहा। हालेलुया। आप जब सुनोगे ना तो लोगों का मुंह बंद करने वाले बनोगे। बोलोगे तो मुंह बंद करने नहीं, सुनोगे तो। हालेलुया। सुनने का जो ये ब्लेसिंग है ना, इसको समझना। आप एक तो सामर्थी होगे और लोगों का मुंह ऐसे एक लाइन बोलोगे मुंह बंद हो जाएगा, नहीं तो 10 लाइन बोलते रहो, बंद नहीं होने वाला है। हालेलुया। क्लियर है? सुनने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसने सुना। हनन्याह ने जब बोला, उसको सुना, उसने बोला नहीं मैं नहीं जानता ऐसा करके, नहीं। उसने, क्योंकि जिस यीशु की बात यीशु ने उसको पहली बार प्रकटीकरण दिया था, उसने बताया कि जिसने तेरे आंख को अंधा कर दिया, जिसने तुझसे बात की थी, वो उसने मुझको भेजा है। बहुत आदर किया उसने प्रभु के दास का, और वो उसके हाथ पर, उसके सिर पर हाथ रखा, और उसकी आंख से, है ना, अंधेरापन चला गया, और वो देखने लगा, दृष्टि पाया, और पवित्र आत्मा से भरा, और उसको खाना दिया गया, बपतिस्मा लिया वो, और चेलों के साथ रहा। तो वो आदर किया वहां पर। हालेलुया। सुना उन लोगों को, और सुना करके वो क्या हो रहा है? सामर्थी बना। दूसरा चीज, लोगों के मुंह को बंद करता रहा। नहीं तो आज देखिए, कई लोग हमको इतना बक करते हैं, हमको बहुत बोलते हैं, हम कंझा जाते हैं, हम लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, हम उनको उत्तर देने लग जाते हैं, हम उनके साथ बहुत सारी चीजों को करने लग जाते हैं। हालेलुया। तो सुनने वाले बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर की हमको सुनना है, पवित्र आत्मा की सुनना है कि पवित्र आत्मा मुझसे क्या बोल रहा है, और जो सुन रहे हैं उसको हमको पूरा करना है। हालेलुया। तो इस प्रकार साउल सामर्थी हुआ, पौलुस एक सामर्थी पौलुस बना, एक मुंह बंद करने वाला पौलुस बना। परमेश्वर यही ब्लेसिंग आपको देने जा रहा है। तो हम लोग बस अंगीकार करेंगे वचन को। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 और 2 हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, है ना, और 13 भी पढ़ेंगे एक साथ। या ज्यादा अच्छा है यदि खड़े होके हम लोग वचन को आदर करते हुए, क्योंकि हम सुनने वाले लोग हैं। मेरे साथ एक शब्द को बोलिएगा। प्रभु यीशु मसीह, आपका अभिषेक
मुझ पर है, मैं आपकी आत्मा से भरा हुआ हूँ, और जिस आत्मा को तूने मेरे अंदर उंडेला है वो आपका पवित्र आत्मा है। वो मुझको बोले तो मैं सुनने पाऊं। मुझे ऐसी सामर्थ, ऐसी शक्ति दे, मुझे ऐसा बल दे, मैं हर परिस्थिति में पवित्र आत्मा को सुनने पाऊं और वैसे ही चलने पाऊं, और मैं सामर्थी हो जाऊं, मैं लोगों के मुंह को बंद कर सकूं, और इस व्यवस्था विवरण की सारी आशीषें मेरे जीवन में आज से एक्टिवेट होने पाए। मैं धन्यवाद करता हूं कि आप बात करते हैं, आप जिंदा खुदा हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मेरा सुनना, मेरा देखना अलौकिक होने पाए, और आपके राज्य के लिए मैं जबरदस्त गवाह ठहरूं। मैं अपने आप को सौंपता हूं यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। हाँ, व्यवस्था विवरण 28 उसका 1 और 2 हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। मैं 1 2 3 बोलूंगा, फिर हम लोग एक साथ एक स्वर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये ब्लेसिंग परमेश्वर सुनने के द्वारा अपने आशीष को। 1 2 3। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरे करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। एक बार और पढ़ेंगे हम इस 1 और 2 को। पर तुझे की जगह मुझे, तुझ की जगह मुझ पर, इसको अंगीकार करना है, और देखना जबरदस्त काम होगा। हालेलुया। फिर से 1 2 3। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह मुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण वे सब आशीर्वाद मुझ पर पूरे होंगे। आमीन। 13 पद भी पढ़ेंगे हम लोग। मैं फिर बोलूंगा, फिर 13 पढ़ेंगे हम। हाँ, यहां पर भी मुझको ही कर देते हैं हम लोग डायरेक्ट, है ना। तुझ की जगह मुझ आ जाएगा, मुझ नहीं आएगा, मुझ आएगा। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। 1 2 3। और यहोवा मुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और मैं नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहूंगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज मुझको सुनाता है वो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, और जो भी आज आपने सुना है जो वचन, उसको थोड़ा स्मरण करें। उज्जिया राजा की तरह, ऐसा तो नहीं कि हम सुनकर भूल जाते हैं,